हमने और आपने अपने जीवन काल में कभी न कभी मदारी का खेल तो जरूर ही देखा होगा। आधुनिक युग में शहरों से मदारी लगभग गायब हैं। गांवों में अभी भी उनका खेल देखा जाता है। पर कोरोना काल में मदारी का खेल हमने तब देखा जब भारत में मदिरा में छुपे हुए मदारी को हम सब ने देखा। हमने देखा कि कैसे मदिरा सरकार हो या आम, सबको अपने इशारों पर नचाने की हैसियत रखती है। यह तो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती है, क्योंकि कोरोना काल में जब सिर्फ एसेंशियल आइटम्स की ही बिक्री हो रही थी, तब उस दौरान मदिरा भी बिक रही थी। नमस्कार, रोमिंग रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शराब चीज ही ऐसी है, ना छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है, ना छोड़ी जाए। मशहूर शायर सरदार अंजुम के शब्द, जिसको हर दिल अजीज फनकार पंकज उदास ने क्या खूब गाया है। ये तो थी साहित्य की बात, कल्पना की बात। साहित्य में तो हम चांद तारों तक तोड़ लाने की बात कर लेते हैं। सवाल तो यह है कि क्या व्यवहारिक जिंदगी में भी शराब वाकई में यार यानी कि मित्र के जैसी है? क्योंकि इसके अच्छे होने पर सवालिया निशान हमेशा लगे होते हैं। सरकार को तो शराब पसंद है, पर क्या हमारे आपके शरीर को भी ये पसंद है? क्या वाकई शराब समाज और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है? इन्हीं सब सच को जानने के लिए मैंने कुछ वक्त पहले बात की जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार से। लेकिन डॉक्टर सुधीर से बात करने से पहले जान लेते हैं देश और दुनिया की टॉप न्यूज। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि कोविड-19 के हवा से फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। WHO ने दुनिया भर के करीब 250 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस के हवा से फैलने की बात को गंभीरता से लेते हुए आगे की रणनीति पर विचार और शोध कर रहा है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे फरीदाबाद के एक होटल में दिखा है। पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण CCTV फुटेज लगा है, जिसमें एक संदिग्ध शख्स नजर आ रहा है, जिसे पुलिस विकास दुबे मान रही है। विकास दुबे की तलाश दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तेज कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों के खिलाफ वित्तीय लेन देन में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को एक ट्वीट कर जानकारी दी कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट तथा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इनकम टैक्स तथा वित्तीय दान से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के खिलाफ जांच के लिए मंत्रालय द्वारा अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश जारी है। कई दिनों से लगातार भारी बारिश से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, असम के कई इलाके भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। NDRF की टीम वहां जुटी हुई है। गुजरात में जलमग्न हुए कई इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया गया है। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। राज्य में आम आदमी के बाद अब कोविड ने खास लोगों को भी संक्रमित किया है। एहतियातन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और CM आवास पर आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। CBSE ने कोरोना वायरस महामारी के चलते 2020-21 के लिए क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम 30% घटा दिया है। कोरोना महामारी के कारण देश भर के अधिकतर स्कूल बंद हैं और ऐसे में स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी के चलते क्लासरूम में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए पर्याप्त वक्त न होने के कारण 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट के पाठ्यक्रम को कम करने की सलाह सरकार ने दी थी। चीन और भारत ने लद्दाख के विवादित इलाकों से अपनी सेनाओं को हटाना शुरू कर दिया है। खबरों के अनुसार लद्दाख के हॉट स्प्रिंग के पेट्रोल पॉइंट 15 से भारतीय चीनी सेनाओं ने 2 किलोमीटर पीछे तक अपनी सेनाएं हटा ली हैं। गोगरा के पेट्रोल पॉइंट 17A से जवानों को पीछे हटाया जाएगा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्या नीतीश कुमार लाशों के ढेर पर चुनाव करवाना चाहते हैं? उन्हें किस बात की जल्दीबाजी है? सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि विकास के मामले में बिहार फिसड्डी है। बिहार में कोरोना की स्थिति काफी भयावह है।
तेजस्वी ने कहा कि लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है और बीजेपी डिजिटल रैली कर चुनाव की तैयारी में जुट गई है। साउथहैम्पटन के मैदान में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार से टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो गई। हालांकि स्टेडियम में दर्शक नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से 13 मार्च 2020 के बाद किसी भी तरह की क्रिकेट नहीं खेली गई है। कई बड़ी सीरीज को टाला भी गया है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज काफी अहम होने वाली है। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अब चलते हैं डॉक्टर सुधीर के पास और जानते हैं शराब का सच। डॉक्टर सुधीर नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है रोमिंग रिपोर्टर में। शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नमस्कार डॉक्टर सुधीर, मैंने अपने जीवन काल में शराब की जरूरत को इस कदर कभी नहीं देखा था। क्या सरकार, क्या जनता, सभी की शराब के लिए इतनी तलब, ये तो हैरान करने वाली बात थी। इसलिए मेरा पहला सवाल यह है कि शराब क्या फायदेमंद है? जैसा कि हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री चल रही थी। लगभग सारे राज्यों में शराब की बिक्री की भी शुरुआत कर दी गई और हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और हमारे मन में यही बात आ रही थी कि ये भी कोई एक आवश्यक वस्तु है कि नहीं। और लोग 4 घंटे 5 घंटे कतार में लगे हुए थे और सब अपनी अपने शराब खरीद के जा रहे थे। और हमने देखा अगले दिन समाचार पत्रों में कि कितने करोड़ों की, मतलब 100 या 200 करोड़ की बिक्री हो गई थी शराब की बहुत सारे राज्यों में। तो हमारे मन में एक ये बात आती है कि शराब क्या हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है या इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो डॉक्टर की हैसियत से पहले मैं शराब के दुष्प्रभाव के बारे में बताना चाहूँगा। और सबसे पहला ये है कि शराब का हेल्थ के ऊपर या हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी मतलब इससे लाभ नहीं होता और सिर्फ नुकसान ही होता है। और सबसे कॉमन जो बीमारी हम देखते हैं शराब के कारण वो एक लिवर डिजीज़ है। और कम से कम जो क्रॉनिक लिवर डिजीज जिसे कि हम सिरोसिस के नाम से जानते हैं, जिसमें लिवर काम करना बंद कर देता है और सिर्फ एक ही उपाय बचता है कि लिवर का ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, और जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और सिर्फ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही उसको किया जा सकता है और काफ़ी खर्चीला भी है। उसके बिना जान नहीं बचती है। तो क्रॉनिक लिवर डिसीज या सिरोसिस के लगभग 30 से 40% केसेस शराब के द्वारा होते हैं। अगर कोई व्यक्ति 5 से 10 साल तक अगर शराब का सेवन कर रहा हो नियमित रूप से, तो उसे काफ़ी हाई चांस रहता है कि ये सिरोसिस या क्रॉनिक लिवर डिसीज हो जाएगी। और जो दूसरा प्रभाव हम देखते हैं अल्कोहल का या शराब का हेल्थ के ऊपर, वो हमारे ब्रेन या नर्वस सिस्टम पे भी होता है। तो ब्रेन में एक हम बोलते हैं डिमेंशिया के नाम जिसे हम जानते हैं, जिसमें कि व्यक्ति बहुत कुछ भूल जाता है और कल क्या हुआ या रिसेंट इवेंट्स उसकी भी उसे याद नहीं रहती है। तो जो डिमेंशिया जो हम देखते हैं, क्योंकि अल्कोहल का इफेक्ट ब्रेन पे जाता है और जो ब्रेन का साइज़ है वो साइज़ थोड़ा श्रिंक करता है, छोटा होने लगता है और ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो भी कम होने लगते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। और जो डिमेंशिया जिसे हम बोलते हैं ये काफ़ी कॉमन है। और दूसरा हम देखते हैं जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, जैसे हमारे पाँव के या हाथ के जो स्किन में नर्व्स रहते हैं, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं शराब के सेवन से, तो जिसे हम बोलते हैं न्यूरोपैथी के नाम से। और कितनी बार आंखों के नस भी अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, लोग अंधे हो सकते हैं। और ये ज़्यादा होता है मिथाइल अल्कोहल से, क्योंकि किसी किसी शहरों में इथाइल अल्कोहल जो कि नॉर्मल अल्कोहल है वो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। तो इलिसिट लिकर जिसे हम बोलते हैं, जो कि मतलब मिक्स होता है, जिसमें मिथाइल अल्कोहल काफ़ी मात्रा में, और उसका इफेक्ट सीधे आँख के नसों में पड़ता है और ब्लाइंडनेस या लोग अंधे हो जाते हैं। और उसका अमाउंट अगर ज़्यादा रहा तो ब्रेन में जाके लोग कोमा में भी जा सकते हैं। तो ये दूसरा था नर्वस सिस्टम के ऊपर। और तीसरा हम इफेक्ट देखेंगे कैंसर के ऊपर। तो काफ़ी शोध से या रिसर्च से हमें यह मालूम चला है कि कैंसर का सेवन का सीधा प्रभाव मतलब अल्कोहल के सेवन से उसका सीधा इफेक्ट कैंसर पर पड़ता है। और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑलमोस्ट 6-7 तरह के कैंसर जो है, जैसे स्त्रियों में स्तन कैंसर, या फिर पुरुषों में थ्रोट के कैंसर, या फिर इसोफेगस के कैंसर। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के कैंसर, या लिवर के कैंसर, या कोलन या रेक्टम के कैंसर। तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के कैंसर भी शराब के नियमित सेवन से उसका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर सुधीर ने साफ शब्दों में बता दिया कि शराब के सेवन से कोई लाभ नहीं है,
बल्कि शराब के नियमित सेवन से हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे लीवर, ब्रेन, नर्व्स, आंखें सब बर्बाद हो सकती हैं। यहाँ तक कि हमारे आंखों की रोशनी भी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि शराब का नियमित सेवन कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। डॉक्टर सुधीर, एक बार फिर आपके पास लौटना चाहूंगा। और भी कोई बुरे प्रभाव हैं शराब के? अगर हम देखेंगे हमारे देश में सबसे ज़्यादा मौतों के कारण क्या है, तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर के बाद रोड एक्सीडेंट्स की नंबर आती है। और आप ये जानते हैं कम से कम मतलब 30 से 40% जो एक्सीडेंट होते हैं हमारे सड़कों पे, वो सीधा बिकॉज ऑफ ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, मतलब लोग शराब पी के गाड़ी चला रहे होते हैं, तो उसमें तो जो शराब पिया उसकी तो मौत या एक्सीडेंट होती है, चोट लगता ही है। और जो दूसरे इनोसेंट लोग जो सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं या फिर पैदल यात्रा कर रहे हैं, उन्हें भी चोट लगती है और उनकी मौतें हो सकती हैं। तो हमें सीधा सीधा देख रहे हैं कि शराब का हमारे हेल्थ के ऊपर कोई भी बेनिफिट नहीं है और काफ़ी नुकसान भी हैं। डॉक्टर सुधीर ने बताया कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर के बाद भारत में मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण रोड एक्सीडेंट है और 30 से 40% रोड एक्सीडेंट में यह पाया गया है कि चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। इसलिए इससे नुकसान ही नुकसान है और इनडायरेक्ट रूप में तो शराब नहीं पीने वालों की भी जान का दुश्मन बना बैठा है। पर डॉक्टर सुधीर, मैंने कई बार पढ़ा है और सुना है कि शराब पीने से हार्ट स्ट्रांग होता है और भी बहुत कुछ, जैसे थोड़ी थोड़ी पीना हार्ट के लिए फायदेमंद है। ये बात कितनी सच है? लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, शराब पीने से हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है और हार्ट अटैक्स के इंसिडेंट कम हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमने देखा है कि रिसर्च में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक गाइडलाइंस डिसाइड करती है कि मतलब किस तरह से हम हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। और उन्होंने क्लियर कट लिखा है उसमें कि किसी को भी शराब पीने से उसकी हार्ट अटैक उसको कम नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बहुत कम मात्रा में एक निश्चित अमाउंट में अगर वो शराब का सेवन करे तो उससे नुकसान नहीं होती और कुछ बेनिफिट उन्होंने लिखा है ऐसा। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उस सीमा के अंदर आप नहीं रह सकते हैं और अमाउंट बढ़ ही जाता है। और दूसरा, जो सॉलिड एविडेंस हमारे देश के अंदर जो रिसर्च हुआ है उसमें सीधा सीधा देखा गया है कि शराब पीने से हार्ट अटैक्स के इंसिडेंट्स भी ज़्यादा हो रहे थे। तो इन समरी मैं ये बोलना चाहूँगा कि शराब का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी सीधा बेनिफिट नहीं है और सिर्फ तरह तरह के नुकसान ही हो सकते हैं। तो डॉक्टर सुधीर के अनुसार, और उन्होंने भारत के संदर्भ में शोध का जिक्र करते हुए कहा कि शराब के सेवन से नुकसान ही नुकसान है। डॉक्टर सुधीर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि क्या शराब का सामाजिक दुष्परिणाम भी है? अक्सर देखते होंगे कि जितने भी क्राइम्स होते हैं, चाहे वो मर्डर हो या अटेम्प्ट टू मर्डर हो या रेप्स हो या सेक्सुअल असॉल्ट हो या घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो, मतलब जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं क्राइम्स के, वो सारे ऑलमोस्ट 1/3 या कभी कभी मतलब 40 या 50% भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि शराब पीने से जो दिमाग है या ब्रेन है वो ठीक से सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता कि सही क्या है गलत क्या है, और उसके इन्फ्लुएंस में लोग गलतियां कर बैठते हैं। और जो घर में औरतों का जो मतलब हाल है वो आप जानते ही हैं। तो उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो भी काफ़ी कुछ शराब पीने से ही होता है। और जो क्राइम्स हो रहे हैं, रेप्स के इंसिडेंट्स हैं, तो भी शराब पीने से बढ़ जा रहे हैं। तो समाज के ऊपर भी इसका बुरा असर ही है, कोई अच्छा असर तो नहीं है। डॉक्टर सुधीर ने बताया कि शराब से समाज को बहुत नुकसान होता है। अधिकतर क्राइम्स, डोमेस्टिक वायलेंस शराब के इन्फ्लुएंस में होते हैं। डॉक्टर सुधीर, अब मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में क्या शराब से कोई आर्थिक लाभ है? मैं खासकर इसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब कोरोना काल में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के साथ साथ इसे भी बेचना दोबारा शुरू किया गया, तब सरकार ने तर्क दिया था कि इसका आर्थिक लाभ है, सरकार को कमाई होती है। क्या आप सरकारों के इस तर्क से इत्तेफाक रखते हैं? तो आर्थिक हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो जो घर की आर्थिक स्थिति है, जो लोग पी रहे हैं उनके घर में क्या हो रहा है, और हमारे देश या राज्य या समाज पे इसका कोई आर्थिक बेनिफिट है कि नहीं। तो घर पे तो सीधा सीधा है कि आप शराब कोई भी अगर नियमित रूप से पिए तो उसे 100, 200 या 400, 500 रुपये, मतलब जितने का शराब पियो वो डेली का खर्च है, तो महीने का कम से कम तो 5 से 10 हज़ार तो आराम से खर्च हो सकता है। और जो मिडिल क्लास की फैमिली है या फिर जो गरीब हैं, उनके लिए ये अमाउंट 4 या 5 हज़ार रुपये प्रति माह काफ़ी महंगा पड़ सकता है।
और ये पैसे जो बच्चों के एजुकेशन में खर्च होने थे या उनके कपड़ों के लिए या फिर घर के अनाज या गल्ले के लिए, वो कीमती पैसा खर्च हो जाता है शराब के ऊपर, और जो कि एक तरह से पूरा वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, और घर की जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब हो जाती है। दूसरा क्या होता है, अगर कोई शराब सेवन कर रहा है तो उसे बीमारियां भी हो सकती हैं और उसके इलाज में भी काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। एक तो पैसा खर्च हुआ शराब पीने के ऊपर और दूसरा बीमारियों के इलाज के ऊपर। तो कुल मिलाकर जो घर की आर्थिक स्थिति है उसको बहुत ही खराब कर देता है और लोग गरीबी की कगार में चले जाते हैं, और जो गरीब हैं वो और गरीब भी हो सकते हैं और काफ़ी लोगों का जीना इससे दुश्वार हो जाता है। और दूसरा हम बात करते हैं समाज की या देश की आर्थिक गतिविधियों पे, कि इससे जैसा आपने देखा होगा कि जैसे ही सभी राज्य सरकारों ने शराब को जल्दी से स्टार्ट किया, और एक कारण ये बताया गया कि इससे हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, इस पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा है और सरकारों को आमदनी होगी, और जिससे कि वो गरीबों का कार्य कर पाएंगे। स्पेशली कोविड के टाइम में जब पैसा चाहिए सरकारों को जल्दी में, तो ये शराब बेच करके जो एक्साइज ड्यूटी से उनको कलेक्शन होगा उससे वो काफ़ी आमदनी हो जाएगी। लेकिन उस पर भी रिसर्च हो चुका है और ये देखा गया है कि जैसे जो पिछले साल का आंकड़ा था उसके हिसाब से 1.5 लाख करोड़ की आमदनी हुई थी पूरे देश में, और कुछ बड़े राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है, बट कुल मिला के उतना होता है। और उसे अगर हम जीडीपी के रेशियो में देखेंगे तो पूरे शराब की बिक्री से जो एक साल में जो इनकम हो रही है वो 1.1% ऑफ जीडीपी होती है टैक्स कलेक्शन से। लेकिन अगर हम देखेंगे शराब के दुष्प्रभावों से जो नुकसान हो रहा है, मतलब शराब के खर्च से या फिर बीमारियों के इलाज से, वो हमें 1.5% 1.5% जीडीपी का वो हो जाता है। तो जहाँ पर हमें इनकम सिर्फ 1.1% हो रही है जीडीपी की, शराब के द्वारा जो नुकसान हो रहा है आर्थिक स्थिति पे वो 1.5% के पास है। तो आर्थिक भी अगर हम पूरे समाज के पूरे देश के हिसाब से देखेंगे तो कोई हमें बेनिफिट इससे नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। और ये जैसे जैसे हम देख रहे हैं कम से कम सिगरेट पीने वालों की संख्या कम हो रही है, लेकिन शराब पीने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। और पहले सिर्फ पुरुष पी रहे थे और अब देख रहे हैं पिछले 5 साल या 10 साल से ये स्त्रियों में भी मतलब बढ़ा है, कम से कम बड़े शहरों में तो हम देख रहे हैं, गाँव में भी देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो इंसिडेंस है शराब पीने वालों का बढ़ रहा है। और एक प्रेडिक्शन ये भी है कि 2050 तक अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर हमारे जीडीपी का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है शराब के ऊपर खर्च हो जाएगा, या तो शराब पीने वालों के खर्च से या फिर उसके द्वारा जो बीमारियां हो रही हैं उसके इलाज पे खर्च से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मतलब शराब से कुछ बेनिफिट नहीं है, और हमारे देश में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की शराब बैन किया जा चुका है। उसमें बिहार का नाम भी शामिल है जो कि काफ़ी गरीब राज्य है, और वहाँ भी मतलब बिना शराब के टैक्स से भी वो सरकार का काम चल रहा है। उसमें एक डेवलप्ड स्टेट भी है जैसे गुजरात है, वहाँ भी शराबबंदी है और उनका भी काम चल रहा है। जहां तक परिवार पर शराब के आर्थिक असर का सवाल है तो पहले शराब पर खर्च, फिर शराब से होने वाले बीमारियों पर खर्च। दूसरा, आर्थिक रूप से सरकार को भी असल में इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। जितनी कमाई नहीं हो रही है उससे ज्यादा इससे होने वाले दुष्परिणाम पर खर्च होते जा रहे हैं। डॉक्टर सुधीर, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर के तौर पर आपका सरकार को, समाज को शराब को लेकर क्या सुझाव है? अगर एज ए डॉक्टर के हैसियत से मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि शराब से हमारे समाज के ऊपर कोई इसका बेनिफिट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका कोई बेनिफिट नहीं। जैसे मैंने बताया कि शराब से डेफिनेटली बीमारियां बढ़ रही हैं, लिवर की डिजीज़ हो या ब्रेन की डिजीज़ हो या हार्ट अटैक्स हो या कैंसर हो या रोड एक्सीडेंट्स हो, ये सारों का रिस्क बढ़ जा रहा है। इसका हमारे फाइनेंशियल स्थिति पे, आर्थिक अर्थव्यवस्था पे भी कोई अच्छा प्रभाव नहीं है। जितना हम टैक्स से कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम इसकी बीमारियों के इलाज में खर्च कर दे रहे हैं। तो फिर एज ए डॉक्टर तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि शराब को जितना जल्दी बैन किया जा सके उतना अच्छा है। और जो पैसा आप इस पर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इनकम नहीं है, ये हम नुकसान कर रहे हैं, और वही पैसा हम रोजगार बनाने के लिए लगा सकते हैं। तो ये थे मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार, बता रहे थे कि शराब चीज कैसी है। तो शराब चीज कैसी है, छोड़ी जाए या न जाए, पर उनका वर्डिक्ट है शराब पर बैन। इसलिए मदिरा जो मदारी बनकर हम सबको नचा रहा है, इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शराब यार के जैसी बिल्कुल भी नहीं है, ना हमारे लिए, ना समाज के लिए, ना सरकार के लिए।
फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।